नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेट यस टेट सी टेट की टारगेट सीरीज, जिसमें आपका आज संस्कृत का 11वां भाग होने वाला है। इससे पहले 10 हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें 30 प्रश्न आपके रहते हैं जो टेट यस टेट सी टेट के लिए KBS CNBS मतलब जहाँ भी आपकी संस्कृत आती है, PRT की, जूनियर की, तो आपको वहाँ बहुत लाभदायक होगा। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है कि दूत वाक्यम किसकी रचना है। बताएंगे आप लोग कि दूत वाक्यम किसकी रचना है, कालिदास की है कि भास की है कि बाणभट्ट की है कि दंडी की है। तो जो दूत वाक्यम है आपका वो भास का है। दंडी क्या है तो नोट कर लीजिएगा, दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। कालिदास की रचनाएं हैं मेघदूत है, अभिज्ञान शकुंतलम है और आपका ऋतु संहार है। और बाणभट्ट का आपका याद कर लीजिएगा कि बाणभट्ट की 5 रचनाएं हैं। कौन सा? बाणभट्ट का मुँह पचका, मुँह पचका। देख लीजिए कैसे। का माने कादम्बरी, मुँह माने मुकुट, ताडिक्तम, हा माने हर्षचरित और पा माने क्या होता है, पा माने आपका हो जाएगा पार्वती पढ़, चा माने चंडी शतक। तो 5 रचनाएं हो गई बाणभट्ट की। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाषानुदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री। यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? बताएंगे सुकनासोपदेश से कि नीत शतक से कि शिवराज विजय से कि डी आपका हितोपदेश से। तो दूसरे का विकल्प आपका हो जाएगा, ये जो है शिवराज विजय से संबंधित है कि रात चली जाएगी और सुप्रभात भी होगा। आगे देखेंगे, भास्वान उदेश क्या कर रहे हैं कि जब भास उदेगा, भास्वान किसे कर रहे हैं, जब दिनकर उगेगा मतलब सूर्य भगवान उगेंगे तो पंकज जो श्री हैं वो हंसेंगे, मतलब कमल हंसेंगे, कमल खिल जाएंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है आपका कि वर्गों के पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है, कंठोष्ठ है कि दंतोष्ठ है कि नासिका है? तो क्या है बताएंगे, वर्गों के पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है आपका? तो तीसरे का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, नासिका है। अगला देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है आपका कि पद संज्ञा विधायक सूत्र है, हलो अनंतरा संयोगा, बी उपदेशे आजानुनासिक है कि सुप्तिगंतम पदम है कि अदर्शनम लोपा है? तो देखिएगा पद संज्ञा सूत्र, देखिए यहाँ पदम लिखा ही है, तो सुप्तिगंतम पदम ये सूत्र है। हलो अनंतरा संयोगा मतलब क्या होता है? संयोग सूत्र पूछा जाए किसे कहते हैं तो हलो अनंतरा संयोगा, जिसका मतलब बीच में स्वर ना हो वो हल होता है, व्यंजन होता है। उपदेशे अजानुनासिक क्या होता है? अनुनासिक। अदर्शनम लोपा हो गया, ये लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या आपका 5 है कि अनेक वर्णों के मिलने पर क्या बनता है? वर्ण बनता है कि भाषा बनता है कि शब्द बनता है कि वाक्य बनता है? तो अनेक वर्णों के मेल से आपका शब्द बनता है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अनेक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है और कई वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अगला देखते हैं कि ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं ए ओ ऐ औ, बी है ऐ औ, सी है ए ओ, डी है ऐ औ चा। तो बताएंगे 6वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी हो जाएगा ऐ औ। अगला देखेंगे, रघुवंशम में माता पार्वती के द्वारा पुत्रवत पालित वृक्ष का क्या नाम था? देवदारू था, देव वृक्ष था कि निम्ब वृक्ष था कि बट वृक्ष था? तो 7 का विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा देवदारू वृक्ष था। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 है आपका कि स्ववीर गुप्ता ही मनोप्रसूति ही, यह सूक्ति किस कवि के ग्रंथ से अवतरित है? भवभूति, बी कालिदास, सी भारव, डी आपका माघ। तो 8वें का विकल्प आपका बी हो जाएगा, कालिदास जी हैं। और ये आपका अगर पूछा जाएगा किस ग्रंथ से संबंधित है तो नोट कर लेंगे रघुवंश से है। किससे संबंधित है? रघुवंश महाकाव्य से संबंधित है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है आपका कि कमल योनिर्यु विमानकृत राजहंस मंडला, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? शूद्रक के लिए, कुमार पालित के लिए कि चंद्रापीड़ के लिए कि वैशंपायन के लिए? तो बताएंगे 9 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए शूद्रक के लिए।
अगला देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि का इह रघुकारे न रमते, यह किस ग्रंथ से संबंधित कथन है? बताएंगे कादंबरी से, किरातार्जुनीयम से, कि उत्तर रामचरितम से, कि रघुवंशम से। तो 10वें का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, रघुवंशम से। अगला देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न है कि स्वरों में समानता न होते हुए भी समान व्यंजनों अथवा वर्णों की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? यमक, उपमा, अनुप्रास कि श्लेष। तो 11 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, अनुप्रास होता है। अगला देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न है कि परस वर्ण पर सवर्ण करने वाला सूत्र कौन सा है? षष्टु न षष्टु है, कि बी जसत्तु है, कि सी मौन स्वारा है, कि डी आपका तोरली है। तो बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो 12 का डी हो जाएगा, तोरली हो जाएगा, क्योंकि यदि ता वर्ग के बाद ला होता है तो ला का पर सवर्ण हो जाता है। जैसे देखेंगे उत्धन लेख, क्या है आपका? उत्धन लेख। अब ये देखिएगा उत्ता हट के आपका ला ही पर सवर्ण हो जाएगा उल्लेख। क्या हो जाएगा? उल्लेख। अगला देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि शिवो अर्चा में कौन सी संधि होगी? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी पर रूप संधि, डी आपका विसर्ग संधि। तो 13 का विकल्प बताएंगे डी हो जाएगा, शिवस धन अर्चा, ये विसर्ग संधि होगी। अगला देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कि बहुब्रीहि है, कि द्वंद्व है। तो 14 का विकल्प बताएंगे बी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव है। अगला देखते हैं 15 नंबर का आपका प्रश्न है कि संख्यो पूर्वो डाट डाट समास है, कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी दिगु, डी आपका तत्पुरुष। तो 15 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, दिगु। संख्या पूर्व दिगु समास होता है। कर्मधारय क्या होता है? विशेषण विशेष से होता है। और द्वंद्व क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। तत्पुरुष कहाँ होता है? जहाँ उत्तर पद प्रधान होता है। अगला देखेंगे, अगला 16 नंबर का प्रश्न है आपका, शिक्षका शिष्याय क्रुध्यति, शिष्याय पद में किस सूत्र से चतुर्थी हुई है? स्प्रेह इप्सितः से, बी जटाभि तापसः से, सी है रुचि अर्थानाम प्रियमाणा से, क्रुद्ध दुह ईर्ष्यासूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। तो 16 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि तद शब्द स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन में क्या रूप होगा? ए ते, बी ताभी, सी तान, डी है तेन। तो 17 का विकल्प बताएंगे तो तद का स्त्रीलिंग क्या होगा? ताभी होगा। अगला देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है आपका, स्माकम का वैकल्पिक रूप बनेगा त्वा, ते, वह विकल्प रूप नहीं बनेगा। तो 18 का आपका विकल्प सी हो जाएगा, वह। अगला देखते हैं 19 नंबर का आपका प्रश्न है कि सप्त सप्तति की संख्या है 56, बी 67, सी 77, डी आपका 75। तो 19 का विकल्प हो जाएगा सी 77। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका कि चाहिए अर्थ में प्रत्यय प्रयोग होता है ल्यूट, बी अनियर, सी कतवत, डी आपका सानज। तो 20 का हो जाएगा बी, चाहिए के अर्थ में अनियर प्रत्यय होता है। अगला देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न है आपका कि रामेण बालिहि हन्यते, इस कर्मवाच्य को कर्तवाच्य में बनाइए। रामः बालिम हन्ति, बी रामेण बालिहि हतः, सी रामः बालिम हन्ति, डी रामेण बाली हतवान। तो 21 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है कि यदा कृष्ण आगच्छति तदा अहम गमिष्यामि, इस वाक्य में अव्यय पद क्या होगा? यदा, बी तदा, सी यदा तदा, डी आपका अहम। तो इसमें हो जाएगा आपका यदा तदा। अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है आपका कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, बताएंगे रवि ही, दिनकरः, भास्करः, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? 23 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची रवि भी है, दिनकर भी है और भास्कर भी है। अगला देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है आपका कि भिन्न पद को चुनिए, मतलब 3 एक जैसे हैं, जो इससे अलग है उसको बताइएगा। कटिः, बी कपोलः, सी करः, डी उदुम्बरः। तो 24 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, उदुम्बरः अलग विकल्प है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और नित्य बहुवचन में होते हैं? आपः, बी सिकताः,
सी वर्षा, डी उपयुक्त सभी। तो 25 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। जो बहुवचन होते, आपह भी बहुवचन है, सिक्ताह भी बहुवचन है और वर्षाह भी बहुवचन होते हैं। अगला देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न है आपका कि संस्कृत साहित्य में कथा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं प्रयुक्त होता है? आख्यायिका, बी कथानिका, सी वृतांत, डी गद्य खंड। तो 26 का विकल्प डी सही हो जाएगा, गद्य खंड नहीं होता है। अगला देखेंगे 27 नंबर का प्रश्न है आपका कि सस्वर पठन के क्या उद्देश्य है? पठन में क्षिप्रता लाना, क्षिप्रता मतलब होता है शीघ्रता लाना, बोध ग्रहण की गति बढ़ाना, सी केंद्रीय तत्व को स्मरण करने की योग्यता का विकास करना, डी है ध्वनि के आरोह अवरोह से परिचय कराना। तो 27 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी ध्वनि के आरोह अवरोह से परिचय कराना। अगला देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न है आपका कि संस्कृति की कौन सी परीक्षा अधिक उपयुक्त है? केवल वार्षिक, केवल मासिक, त्रैमासिक की सतत। तो 28 का विकल्प हो जाएगा डी सतत। अगला देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवाद शिक्षण विधि नहीं है? पुस्तक विधि, व्याख्या विधि, तुलना विधि, अनुकरण विधि। तो 29 का विकल्प बी सही हो जाएगा, व्याख्या विधि। अगला देखते हैं 30 और इस सेशन के ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऋजुता का विलोम होगा सहजता, बी सरलता, सी कठिनता, डी वक्रता। तो 30 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी वक्रता। ऋजु माने होता है सीधा और वक्र माने होता है टेढ़ा। तो मिलते हैं अगले 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।